इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए अब देखते हैं सुपर 100। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में साइक्लोन यास की दस्तक, तेज हवाओं के साथ समंदर की लहरों ने बढ़ाए टेंशन। बुधवार सुबह ओडिशा के धामरा पोर्ट के पास लैंड कर सकता है साइक्लोन यास, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। ओडिशा के पारादीप में दिखा तूफान यास का असर, भद्रक समेत कई जिलों में जबरदस्त बारिश। चक्रवाती तूफान की वजह से पारादीप पोर्ट पर कामकाज बंद, समुद्री जहाज और दूसरी गाड़ियां सेफ जोन में पहुंचाए गए। साइक्लोन को देखते हुए 6 प्रदेशों में एनडीआरएफ की 115 टीमें तैनात, अकेले ओडिशा में 52 टीमें कर रही हैं काम। ओडिशा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 60 टीमें तैनात, पुलिस की 55 पलटन रेस्क्यू में करेंगी मदद। ओडिशा में 11 जिलों से 2 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया। तूफान से पहले 7 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। ओडिशा के चक्रवात शिविर में पहुंचाए गए 81,000 से ज्यादा लोग। तूफान यास की वजह से प्रभावित इलाकों से निकाले गए लोग। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पुलिस कर रही है लोगों की मदद। 91 साल की बुजुर्ग महिला को साइक्लोन शेल्टर में शिफ्ट किया गया। साइक्लोन यास से पहले बड़ी तैयारी, बंगाल के 14 जिलों से 8 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। आईजी कोस्ट गार्ड ने भरोसा दिया कोई जनहानि नहीं होगी। 19 जहाज और 4 एयरक्राफ्ट तैयार हैं। साइक्लोन को देखते हुए पूर्वी राज्यों में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। 12 घंटे में 8 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 680 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। यास साइक्लोन को देखते हुए ममता बनर्जी ने कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। ममता ने हर डिपार्टमेंट को अलर्ट रहने को कहा। जिन मकानों में पानी घुसेगा उसका रेनोवेशन का भी ऐलान। बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कोलकाता मौसम विभाग केंद्र का दौरा किया। अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन देकर दिखाया। बुधवार सुबह 8:30 बजे से शाम 7:45 तक कोलकाता एयरपोर्ट बंद रहेगा। तूफान यास की वजह से फैसला। कोलकाता से चेन्नई रूट पर गैर जरूरी गाड़ियों को निकलने की परमिशन नहीं, केवल इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां चलेंगी। पूर्वी मिदनापुर के मछुआरों ने जताई आशंका, कहा यास तूफान का जीवन यापन पर असर पड़ रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने तूफान को लेकर पटना में अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बिहार में भी तूफान का असर, अगले 5 से 6 दिन बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस की अब तक 120 लोगों की मौत, 1780 मरीजों का चल रहा है इलाज। अकेले महाराष्ट्र में 2113 मरीज पाए गए। पुणे में 620 मामले सामने आए, 27 मौतें। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, किसी भी मरीज की सूचना राज्य सरकार को देनी होगी। ब्लैक फंगस के लिए महाराष्ट्र को 1 जून से मिलेंगे 60,000 वायल्स, ग्लोबल टेंडर के जरिए उपलब्ध होगी दवा। दिल्ली में ब्लैक फंगस के करीब 200 मामले दर्ज, एलएनजेपी अस्पताल में 55 मरीज भर्ती। लखनऊ के केजीएमयू में अब तक ब्लैक फंगस के 159 मरीज भर्ती हुए, पिछले 24 घंटे में 1 मरीज की मौत। पंजाब में अब तक ब्लैक फंगस के 111 मरीज मिले, अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है इलाज। ब्लैक फंगस की दवाओं का उत्पादन 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख किया गया, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी। 7 लाख ब्लैक फंगस की दवाइयों का आयात करेगी सरकार। 31 मई से पहले 3 लाख शीशियां आ जाएंगी। अगले साल तक भारत में सिंगल डोज वैक्सीन लॉन्च कर सकती है मॉडर्ना। सिप्ला कंपनी के साथ चल रही है बात। फाइजर ने इस साल 5 करोड़ वैक्सीन तैयार करने का ऑफर दिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक नियमों में कुछ छूट देने की मांग भी रखी। देश में 41 दिन बाद कोरोना के 2 लाख से कम मामले आए, 1,96,000 नए मरीज मिले। कोरोना से मौतों के मामले में भी कमी, 24 घंटे में 3,511 मरीजों की जान गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कहा कोरोना की वजह से हेल्थ सिस्टम से जुड़ी डिमांड अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई। हर्षवर्धन ने हेल्थ केयर सिस्टम में बदलाव की जरूरत बताई, सभी हितधारकों से कदम उठाने की मांग की। मध्य प्रदेश भी विदेश से मंगवाएगा कोरोना वैक्सीन, ग्लोबल टेंडर जारी करने के आदेश। अब तक 13 देशों में कोवैक्सीन को मिली है इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। जुलाई तक WHO से मिल सकती है रेगुलेटरी अप्रूवल। 12वीं के करीब 300 छात्रों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से को लेटर लिखकर पिटीशन किया। कोरोना काल में सेंटर्स पर परीक्षा न कराने की अपील। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सलाह, कहा अगर छात्रों को वैक्सीनेट नहीं कर सकते तो बोर्ड एग्जाम इस साल ना हो। कोरोना काल में 577 बच्चे हुए अनाथ, राज्य सरकारों से बात कर रही है महिला और बाल विकास मंत्रालय। कोरोना इलाज से जुड़ी एक याचिका पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता पर ठोका 25,000 का जुर्माना। यूपी में 94% तक बढ़ा रिकवरी दर, मौत की संख्या में आई कमी, 24 घंटे में 163 लोगों की मौत हुई। मिर्जापुर के जोनल अस्पताल में मुख्यमंत्री योगी ने लॉन्च किया ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट, कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। यूपी में कोरोना के करीब 4,000 मामले सामने आए, 163 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना के 29,803 नए केस, 177 लोगों की कोरोना से मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 34,285 नए मरीज मिले, 468 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 24,136 नए कोरोना मामले सामने आए, 601 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए, 37 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,568 नए केस आए, 56 मौतें दर्ज। कर्नाटक में कोरोना के 22,758 नए केस, 24 घंटे में 588 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 106 मौतें, 15,284 नए मामले सामने आए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई
21 करोड़ 89 लाख वैक्सीन, राज्यों के पास 1 करोड़ 77 लाख वैक्सीन अब भी उपलब्ध। महाराष्ट्र को ग्लोबल टेंडर के जरिए वैक्सीन के लिए 8 बोलियां मिली। बीएमसी का दावा 7 बिट्स स्पुतनिक वी के लिए। मुंबई में 227 सेंटर पर लग रही है वैक्सीन। 45+ फ्रंटलाइन वॉरियर्स को कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगेगी। पुणे के एक निजी अस्पताल में कम आय वाले लोगों का मुफ्त वैक्सीनेशन, रोज 2000 लोगों को वैक्सीनेशन का लक्ष्य। यूपी में अब तक 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगी। 1 जून से 75 जिलों में 18+ को लगेंगे टीके। यूपी में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने की अनुमति नहीं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं लगवा सकती हैं वैक्सीन। पटना के ग्रामीण इलाकों में 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के वैक्सीनेशन के लिए टीका एक्सप्रेस की शुरुआत। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में 18+ वालों का वैक्सीनेशन रुका, वैक्सीन की कमी है। हरियाणा में कोविशील्ड की 3.1%, जबकि कोवैक्सीन की 2.4% डोज बर्बाद हुई। केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। दिल्ली के 1,51,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के खाते में 5,000 रुपए ट्रांसफर, अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके जानकारी दी। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रमिकों के खाते में ट्रांसफर की आपदा सहायता राशि। 11 लाख श्रमिकों को भेजे 112 करोड़ रुपए। चंडीगढ़ में सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगी सभी दुकानें, सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक समय दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में 27 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही रहेगी छूट। असम में 5 जून तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, दोपहर 1 बजे तक खुल सकेंगे दफ्तर और दुकानें। गुजरात के साबरकांठा में हवन के लिए इकट्ठा हुए लोग, कोरोना पर काबू पाने के लिए किया हवन, 80 लोग गिरफ्तार। यूपी में 5 स्वास्थ्यकर्मी सस्पेंड, कोरोना ड्यूटी के दौरान लापरवाही का आरोप। पीपीई किट पहनने वालों के लिए अच्छी खबर, पुणे के एक छात्र ने बनाया कोविटेक नाम का वेंटिलेशन सिस्टम वाला पीपीई किट। बेंगलुरु में बीजीएस ग्लोबल अस्पताल में डॉक्टर्स और सुरक्षा कर्मियों पर हमला, मरीज से मिलने नहीं देने पर रिश्तेदारों ने किया हंगामा, 2 की गिरफ्तारी। 27 अप्रैल से 24 मई तक राज्यों को भेजे गए 17,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और दवाइयां भी भेजी। विदेश से आए 11,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और 2,950 वेंटिलेटर्स वायुसेना ने अब तक अलग अलग राज्यों में पहुंचाए। रूस से रेमडेसिविर इंजेक्शन और दवाइयां भारत आईं, दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा विमान। कुवैत से न्यू मैंगलोर पहुंची 210 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन, 1200 ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी पहुंचे। बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। वैसाख ग्लोबल समारोह में बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ जुड़ेंगे। किसान आंदोलन वाली जगहों पर कोरोना फैलने का मामला, एनएचआरसी ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा से पूछा क्या कदम उठाए गए। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया नारदा स्कैम केस, सीबीआई अब वापस हाईकोर्ट में अपनी दलील रखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस वापस लेने की इजाजत दी, आरोपियों को मिल सकती है अग्रिम जमानत की इजाजत। चुनावी हिंसा पर ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जानकारी, कहा 2 बीजेपी वर्करों की हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। बुधवार को किसान मनाएंगे ब्लैक डे, राकेश टिकैत ने कहा कोई भीड़ जमा नहीं होगी, जो जहां है वहीं काले झंडे लगाएगा। राकेश टिकैत बोले बुधवार को केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाएगा, सुबह 9 बजे से शुरू होगा काला दिवस। दिल्ली पुलिस के पीआरओ चिन्मय बिस्वाल ने कहा पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था है, दिल्ली में अवैध एंट्री बंद रहेगी। पुलवामा के त्राल में संदिग्ध आतंकियों ने सीआरपीएफ पर ग्रेनेड से हमला किया, इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल प्लांट में भीषण आग, पाइपलाइन में लीकेज के बाद धमाका। पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम से जाना जाएगा मोहाली का अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। गुजरात में 12वीं की परीक्षा कराएगा एजुकेशन बोर्ड, 1 जुलाई से साइंस और जनरल स्ट्रीम विषयों की परीक्षा होगी। दुनिया में कोरोना के 16 करोड़ 80 लाख से ज्यादा केस, अब तक 34,89,000 मरीजों की मौत। अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, दिसंबर 2019 में वुहान लैब में रिसर्चर बीमार पड़े थे। ब्रिटेन में एक नई रिसर्च में दावा, स्निफर डॉग्स आरटी-पीसीआर टेस्ट से ज्यादा तेज कोरोना वायरस का पता लगा सकते हैं। कोरोना को देखते हुए अमेरिका ने जापान और श्रीलंका की यात्रा को लेकर जारी की एडवाइजरी। अमेरिका की एडवाइजरी का टोक्यो ओलंपिक्स पर नहीं पड़ेगा असर, ओलंपिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट का दावा। इजरायल से आई अच्छी तस्वीर, हिंसा और युद्ध के बाद पहली बार गाजा का व्यापारिक टोल नाका खोला गया। इजरायल दौरे पर नेतन्याहू से मिले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, कहा गाजा के विकास का फायदा हमास को नहीं मिलना चाहिए। प्रशांत महासागर के देश सामोआ में संसद के बाहर टेंट में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का मामला, अटॉर्नी जनरल ने कहा सब पर केस चलेगा। स्कॉटलैंड में रोटियां बनाते दिखे प्रिंस विलियम और केट मिडलटन, एक चैरिटी इवेंट में लिया हिस्सा। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फिर जंगलों में आग, जंगल के आसपास के इलाके को खाली कराया गया। इटली में माउंट एटना पर फिर फूटा ज्वालामुखी, वॉल्केनो के अंगारों ने मचाई दहशत। व्हाट्सएप ने केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब दिया, कहा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून पास होने का इंतजार। कोरोना से प्रभावित सेक्टर्स को प्रोत्साहन पैकेज देगी मोदी सरकार, पर्यटन, उड्डयन, होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को मिलेगा फायदा। सिप्ला कंपनी की टेस्टिंग किट वीराजेन मार्केट में लॉन्च, रियल टाइम रिजल्ट मिलने का दावा किया गया। और ₹19 की बढ़त के साथ ₹72.77 प्रति डॉलर पर बंद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।